गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और सुबह सुबह दिया आई है उसके ऑफिस में। जो मफिन्स वो बना के लेके गई थी सबको बहुत पसंद आए, सारे ख़त्म हो गए। अब देखो उसको ऑर्डर मिलता नहीं होता, होपफुली मिल जाए ताकि बच्चा खुश हो जाता है ना, उसकी मेहनत सफल हो जाती है। मैं बैठी हूँ अपने रात के सारे तामझाम के साथ और मैं हिसाब लगा रही थी बिल सारा तैयार कर रही थी। और मैं ना रात को क्लिप्स लेके आई थी बड़े प्यारे प्यारे। कहाँ गए? अरे ये बहुत सुंदर सुंदर क्लिप्स लेके आई थी, दिखाती हूँ आपको। मुझे बहुत पसंद है छोटी छोटी चीज़ें खरीदना, ऐसा कितनी खुशी मिलती है ना। ये देखो ये मेरे बाल छोटे हैं ना, ये कितनी अच्छी ग्रिप है इसकी। ये छोटे वाले दो हैं ऐसे, एक ये रेक्टेंगल में है और ऐसे ही एक डी में है, ओवल हाफ मून और एक ये बटरफ्लाई वाला। मेरे 2-3 टूट गए ना तो उसके बाद मेरे बालों में कोई भी नहीं आता। दिक्कत क्या है, वो बड़ा वाला लगाती हूँ तो वो लूज़ पड़ता है, ये छोटा पड़ता है इतना सा। तो इसलिए मैं ना इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेके आई थी। और एक मैं लाई थी चप्पल, मेरी जो वो वाली बेली थी जो पहले लाई थी एक बार, मैं याद है आपको 200 रुपये की बेली लाई थी, बड़ी कंफर्टेबल ब्राउन कलर की। उसका ना थोड़ा साइज़ बड़ा आ गया था तो वो मैंने रेनू को दे दी थी। तो ये विंटर्स के लिए एक और सेट लेके आई हूँ मैं ब्लैक कलर में, ये भी 200 रुपये का। बट दिया कह रही है कि मम्मी ये आप ना सैर करते हुए कंफर्टेबली पहन नहीं पाओगे, उसके लिए आपको शूज़ ही पहनने पड़ेंगे। मैं तो इसलिए लाई थी कि 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए नीचे उतरो, जूते कसो, बड़ी मेहनत लगती है बाबा। तो मैंने कहा चल ये कंफर्टेबली पहन लूँगी, पर पहन के तो देखूँगी। ईजी हो जाती है ना बेली वेली पहननी। अब देखते क्या होता है। बाकी सांभर चावल मैडम को इतना पसंद आया है कि मतलब 2 डब्बे लेके गई थी जो खा ली है। आते ही ना देख रही, कह रही मम्मी चावल नहीं है। मैंने कहा नहीं, चावल तो रात को ख़त्म हो गए। मैंने तो रात को इतने से ही खाए थे क्योंकि मैं वहाँ से आते हुए 2 गोलगप्पे खा के आ गई थी और जाते हुए पी के गई थी अपना वो जीवा। तो मेरे को तो भूख लगी नहीं, तो इतने से चावल मैंने खाए। तो बाकी जो है सैमी रात को जागता है 4-5 बजे तक पढ़ता है ना, आज पेपर था उसका, तो उसने खा लिए सारे। तो कह रही है मेरा मन कर रहा है खाने का। फिर मैंने अभी चाय रखी थी तो चाय के साथ साथ ही उसके लिए छोटे कुकर में चावल भी चढ़ा दिए थे। तो वो अब जाके उधर खा रही है आराम से बैठ के। कह रही है आप अपना टीवी देखो, मैं उधर बैठी हूँ। तो बस ये सारा हिसाब लगा लिया है मैंने। और ये वो रैंडम गिफ्ट्स हैं जो हमें अपने सारे मतलब जो गेम्स खेलेंगे उसमें सबके हिसाब से, हम 8 लोग हैं तो 8 के हिसाब से हम लेके आए हैं। और जो मैंने सीक्रेट सेंटा में अपने पर्सन को देना है, जिसकी स्लिप मेरे पास आई है, तो मैंने उसका भी गिफ्ट ले लिया है, पर वो किसी को नहीं पता मैंने ले लिया गिफ्ट और चुपचाप से ले लिया, किसी को पता भी नहीं चला। नहीं, मैंने ऑनलाइन मंगाया था आ गया है तो वो मैंने अलग से रख दिया है, वो भी अलग से पैक कर दूंगी। बट उसमें ना ये वाला पेपर नहीं लगाऊंगी, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और मैंने पता क्या बोला है सबको, मैंने ना हर स्लिप के ऊपर ना जो नाम है, नाम के साथ एक एडवर्ब लगाया है। जैसे मेरा नाम है तो मेरे नाम के पहले कुछ लगाया है। मैं बोलूँगी नहीं, वैसे मैंने पर्चियाँ बनाई तो मुझे पता है। जैसे मेरे नाम के आगे पी साउंड्स विद पी, तो मैंने प्रिटी पूजा किया है। जैसे बीना है तो बबली बीना, और जैसे इंद्रप्रीत है तो इनक्रेडिबल इंद्रप्रीत, ऐसे करके मैंने ना सबके नाम लिखे हैं पर्ची पे। तो अब जब भी मैंने बोला है कि आप लोग जो जिस भी पर्सन की आपके पास पर्ची आई है उसको जो गिफ्ट पैक करोगे ना, तो उसके ऊपर वही पर्ची लगा देना, ताकि उसको भी पता चले कि उसके नाम के आगे क्या एडवर्ब लगा है। वो मैंने उनको इमेजिन करते हुए ही लिखा है कि उनके नाम से रिजेंबल करे। जैसे काना दीदी है तो उनका मैंने लिखा है काइंड हार्टेड काना दीदी। और ममता है तो ममता के नाम के आगे मैंने लिखा है ब्यूटीफुल मॉम ममता। तो इस तरह से ना मैंने नाम के साथ राइम करते हुए बनाए हैं सबके नाम। तो मेरी पर्ची वो मंदिर के नीचे मैंने रखी है कि इधर उधर ना हो जाए, तो मंदिर के पैर के नीचे रखी है। और बस अब पैकिंग करेंगे। आज का दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा, पर ना मेरे को ना खाने वाला कोई नहीं मिल रहा। पता है क्या दिक्कत होती है, जब आपको खुद को खाना बनाना आता है ना और आप बना सकते हो, तो आपको हर वक्त ये फील होता रहता है यार पता नहीं खाना कैसा आएगा, पता नहीं नए बंदे से मंगाए वो कैसे करेगा, क्या करेगा। तो ये बड़ी दिक्कत होती है। तो अभी मेरी 2-1 लोगों से बात हुई है, पर 25 तारीख का सबका फुल है, सबका फुल है, कहीं से बुकिंग नहीं हो रही। चलो जी, मैं अपनी गिफ्ट पैकिंग में लग गई हूँ। 4 गिफ्ट हो गए हैं पैक। बाकी एक एक करके पेपर भी मैंने एक्चुअली 2-3 मिक्स करे हैं ना पेपर कलर्स जो हैं। अभी ग्रीन, ब्लू और ये रेड है। अभी ये ग्रीन का लास्ट है, बस ये वाला लास्ट है।
ये लगा के उसके बाद मेरा ना एक वो नहीं मिल रहा, एक मतलब एक गिफ्ट आइटम और थी, वो यहीं कहीं पेपर वेपर में मिक्स हो गई है, वो भी निकाल के पैक करना है। और 10 बज रहे हैं, अभी ये काम ख़त्म हो जाएगा तो मेरी टेंशन फ्री हो जाएगी। उसके बाद मुझे ये थैलियाँ पैक करके, जैसे आपको पता है मैं अपने जो कूड़े की थैलियाँ हैं वो पैक करके और उसमें लगाती हूँ बॉक्स में, तो वहाँ लगानी है। तो ये भी बैठे बैठे का काम है, तो ये भी कर लूँगी। तब तक मेरा गीज़र चल रहा है, फिर मैं नहाऊँगी। 10:30 और थोड़ा सा ना वो पेपर कम पड़ गया था तो और मंगवाना पड़ा, क्योंकि वो सॉफ्ट से वो है ना गिफ्ट्स। हाँ जी, व्यवहार रख दोगे पूजा नारंग के नाम से, ठीक। तो ये गिफ्ट पेपर और मंगवाया साथ साथ। फिर मैंने कहा कि चलो कल ना वो बनाना है सीख सोया सीख बनानी है, तो उसके लिए ना धनिया पुदीना की चटनी के लिए सामान नहीं था, तो मैंने वो भी मंगवा लिया। गिफ्ट पेपर, चलिए ख़त्म करते हैं। मैं अभी थैलियाँ लपेट रही थी और दिया का मैसेज आया है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। क्या तबीयत ख़राब हो रही है, जाके देखती हूँ। 2:30 बज गए हैं। मेरा बहुत सारा काम मैंने निपटा लिया जितनी देर मशीन चल रही थी, क्योंकि टंकी का पानी ख़त्म हो गया था। पालक उबाल दी और चटनी बनाई है मैंने धनिया पुदीना की, ये देखो कितनी मस्त। और साथ में मैंने आटा गूंदा है, मेथी वाला आटा गूंदा है पराठे के लिए। और अभी मुझे एक आलू की सब्ज़ी शायद बनानी पड़ सकती है, क्योंकि समृद्ध जो है वो पालक नहीं खाता, पालक पनीर नहीं खाएगा। वैसे तो दिया की भी तबीयत ठीक नहीं है, पर पालक ना ख़राब हो जाती है जल्दी, पीली पीली पड़ जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं ना बॉइल्ड करके रख देती हूँ, बॉईल करके और उसको ग्राइंड करके रख दूँगी ना, तो ख़राब नहीं होगी, फिर खाली तड़का लगाना रह जाएगा। तो ये हो गया। अभी मैंने फ्रिज में देखा काफ़ी सारी सब्जियां और भी रखी हैं। मैंने दिया से पूछा था कि पत्ता गोभी मटर बना लूँ, तो कह रही मम्मी नहीं उसमें मसाले होते हैं ना, वो बिना मसाले के वैसे ही अच्छी नहीं लगती, और मसालेदार होगी तो अभी मेरे से आज नहीं खाई जाएगी, तो आज तो दलिया ही खाऊँगी। तो रह गया। और समृद्ध और मैं तो हम तो मेथी के पराठे भी खा लेंगे, नहीं तो ना वो छोटे वाले आलू मैंने कई टाइम से मंगा रखे हैं, बेबी पोटैटोस, तो मैं सोच रही हूँ उनका काट के लच्छे बना देती हूँ। तो पहले मैं जा रही हूँ नहाने, मेरा पानी गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं किचन में फिर से घुसूँगी, तब नाश्ता बनाऊँगी और तब साथ के साथ ना मैं आलू की सब्ज़ी भी बना दूँगी, काम ख़त्म हो जाएगा। मेरी नोज़ी बिल्कुल जाम हो गई है, बिल्कुल जाम, मेरे को लग रहा है स्टीम ले लेती हूँ। चलो पहले मैं नहा के आती हूँ। हेलो जी, 5 बजने वाले हैं। अब खाना खाया, देखो खाना खाया, चाय पिया। अभी भी एक ही पराठी खाई गई मुझसे, 2 बनाई थी, एक रख दी है। अचार के साथ ना मेथी की पराठी बहुत अच्छी लगती है, या फिर वाइट मक्खन हो, मज़ा ही आ जाता है। पर मैं तो आम का अचार खाती हूँ, मक्खन कम खाती हूँ मैं देसी घी थोड़ा ज़्यादा लगा लेती हूँ। अब बस खाना वाना कुछ बनाना नहीं है। समृद्ध अभी दिन में ही आया था कॉलेज से, तो तभी कह रहा था कि मैं फ़्राइड राइस खाऊंगा आज, तो सांभर चावल देख के कहता है चलो अभी नहीं खा रहा, अभी तो मैं सांभर चावल खा रहा हूँ, उसने पराठी नहीं खाई। तो अब मेरे को रात की टेंशन नहीं है, कोई काम नहीं है मेरे को रात को, क्योंकि रात को भी पराठी बना लूँगी अगर खानी होगी, नहीं तो मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये फ़्राइड राइस लाएगा। जबकि इसका गला इतना ख़राब हो रखा है, इतना ख़राब हो रखा है कि सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ ना, ये लड़का चाय बना के पी रहा था, अदरक वाली चाय खुद बना के पी रहा था। इतना इसका गला ख़राब हो रखा है, खाँस खाँस के और वो ना जो भी खाता है ना वो सारा छिल जाता है ना, खाँस खाँस के सारा वॉमिट करे जा रहा है। तो अब मेरे को रात की टेंशन नहीं है, मैं इसको कूली कूली पराठे ही बना के दूंगी, मक्खन के साथ खा लेगा, दही नहीं दूंगी। दिया खाएगी दलिया, तो वो तो एक विसल में बन जाएगा, कुकर धो दिया। तो बस जब वो उठेगी वो उसी टाइम रखूँगी, गरम गरम ही दूंगी इसको डाल के, ताकि वैसे तो वहाँ जाके माइक्रोवेव कर सकती है, बट वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, फिर अलग से दूध भी पैक करके देना पड़ता है। वो दूध वाला ही खाती है, खिचड़ी नहीं खाती दलिए वाली। बाकी जो तैयारी चल रही थी, अब थोड़ा सा सब्र आ गया है, अब बस ड्रेसेस फाइनल करनी है। गिफ्ट पैक हो गए हैं, जो मैंने गिफ्ट देना मैंने बताया आपको, वो मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ है, तो वो भी पैक करना है। और दूसरी चीज़ क्या है, खाना बुक हो गया, हमारा जो डिनर है ना वो प्रॉपरली बुक हो गया। और पता है कहाँ से हुआ है? भंडारा वाला, आपने नाम सुना होगा, बहुत ऐड आती है उसकी। तो हम लोग भी इस बार फर्स्ट टाइम मंगवा रहे हैं और चेक करेंगे कि कैसा खाना होता है, तो मैं रिव्यू करूँगी उनके खाने को। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खाना आना चाहिए, पर ये होता है ना जब बल्क ऑर्डर होते हैं ना, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हम भी खुद भी घर में बनाते हैं, तो होता है ना कई बार ज़्यादा क्वांटिटी बनाने जाते हैं तो थोड़ा डिच हो जाता है। मैं बताऊँ एक बार इसी बात पे,
मेरी ना सिस्टर इन लॉ के घर गए हुए थे, उनकी मतलब मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी, कज़न। तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे, तो जैसे सब बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो दोपहर का ना वैसे तो कुक लगी हुई थी, मैंने बड़े उससे उसमें आके कहा कि चलो सब बैठे हुए हैं, मैं ना पुलाव बनाती हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। सब कर रहे थे, सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, कोई भिंडी बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था, तो मैंने कहा पुलाव मैं बनाती हूँ। मेरे को अपने पुलाव पे बड़ा नाज है कि भाई मैं हर तरह का पुलाव बनाती हूँ और बहुत अच्छा बनता है। अब वहाँ पे क्या हुआ, बर्तन छोटा था और पुलाव बनाना था ज़्यादा। मैंने कहा नहीं नहीं, बन जाएगा बन जाएगा। मैंने ऊपर से परात रख के कि फूल जाते हैं चावल तो बन जाएंगे, बट कढ़ाई पड़ गई छोटी, मेरा पुलाव ढंग से बना नहीं। फिर वो पकाते पकाते फिर 2 बर्तनों में उसको किया कि भाई 2 जगह पका के मतलब ठीक से बन जाएगा। पुलाव की खिचड़ी बन गई। टेस्टी बना था, वो बढ़िया बना था, पर पुलाव बनाना था वो खिचड़ी बन गया था। मतलब इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बेइज्जती हुई, मैं खुद को ही मैं इंसल्ट कर रही हूँ कि क्या बढ़ाइया मारेगा रे तू, कहते हैं ना क्या गुंडा बनेगा रे तू। वही हुआ मेरे साथ कि क्या तू पूजा इतनी बढ़ाइया मार रही थी कि अरे मेरे हाथ का खा के देखना ये वो। अरे यार वो दिन याद आ जाता है ना, मेरे को इतना इंसल्टेड फील होता है, इसलिए मैं ना कभी भी बड़े बोल नहीं बोलती कि भैया ज़्यादा बड़ाइयाँ ना करो, कोई पता नहीं होता, किसी टाइम आपसे भी गलती हो सकती है। कई बार नमक तेज हो जाता है, कई बार चीज़ कच्ची रह जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ाइयाँ नहीं मारनी चाहिए भैया, कोई भी गलती हो सकती है, इंसान है हम, और परमात्मा से कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद को। तो अब मैं डर डर के काम करती हूँ, सारे काम बहुत डर डर के करती हूँ। मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ, अभी जैसे चटनी बनाई तो थोड़ा धनिया ज़्यादा लग रहा था, फिर उसमें मैंने टमाटर डाला तो टमाटर ज़्यादा हो गया, फिर उसमें मैंने मूंगफली डाली, मतलब बैलेंस करने के लिए सारे चीज़ों को। तो जिस हिसाब से मैं बनाती हूँ उस हिसाब से ही बनाया था, पर वो जो धनिया आया था ना, पता नहीं वो धनिया, मैं आपको दिखाऊंगी शाम को, मैंने रखा हुआ है अभी। 2 गड्डी मंगवाई थी, 2 की 4 गड्डी आ गई, वो गलती से मेरे को लग रहा है डबल ऑर्डर कर दिया मैंने। तो वो इतना धनिया आ गया कि पुदीना कम पड़ गया, धनिया ज़्यादा हो गया, तो मैंने काटा नहीं, मैंने रख दिया कि वो तो मैं सब्जियों में डालती रहती हूँ तो उसमें यूज़ हो जाएगा, कट जाएगा 1-2 दिन बाद। तो वो मैंने रख दिया, तो बाकी जो मैंने डाला ना, तो उसकी डंडी ना मोटी वाली, पता नहीं आजकल धनिया भी इंजेक्शन लगता है क्या, मतलब बाकी चीज़ों में तो लग सकता है, धनिया की एक एक डंडी में थोड़ी इंजेक्शन डालेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल धनिया इतना बड़ा बड़ा कैसे आ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी पत्ती, इतनी मोटी मोटी उसकी स्टिक, कभी नहीं होती धनिया की स्टिक इतनी मोटी, मैंने कभी देखी ही नहीं। पर पता नहीं अब आया तो फिर मैंने वो डाल दिया, तो उसके हिसाब से जो मैंने पुदीना मंगाया था वो मुझे कम लग रहा है, धनिया का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है, पर चटनी का ना फ्लेवर अलग ही आ रहा है। जैसे मैं रेगुलर बनाती हूँ ना, तो वैसा कलर आया, ग्रीन नहीं है, थोड़ा वाइटिश ग्रीन है, और टेस्ट भी अलग आ रहा है, जबकि वैसे ही बनाया जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। चलो खाएंगे तो पता चलेगा, खाएंगे क्या, मैं और तिया ही खाने वाले हैं, समृद्ध तो खाता नहीं है, अचार चटनी वाइट मक्खन ये चीज़ें खाता ही नहीं वो। अब मैं बैठी हुई हूँ सुबह से, बस कभी इधर बात कभी उधर बात, वही पार्टी जब तक नहीं होती है तब तक यही कहानियाँ चलती रहेंगी। तो देखते हैं कैसा जाता है। सबसे ज़्यादा पता है क्या स्ट्रेस होता है कि ड्रेस क्या पहनेंगे। मेरा मन है ड्रेस पहनने का, बहुत टाइम हो गया मैंने ड्रेसेस पहनी ही नहीं है, मतलब इतना टाइम हो गया ऐसे पार्टी वेयर ड्रेसेस पहने हुए, क्योंकि ऑफिस में जब होती थी ना तब भी ड्रेस टाइप ड्रेस नहीं पहन पाते थे, क्योंकि वहाँ पे भी ऑफिस के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जीन्स वगैरह पहन ली या थोड़ा फैंसी सा स्वेटर पहन लिया, वो हो जाता था, बट ड्रेसेस नहीं पहनी, शॉर्ट जो फ्रॉक स्टाइल ड्रेसेस होती हैं वो नहीं पहनी, पार्टी वेयर रखी हुई हैं पर पहनी नहीं काफ़ी टाइम से। तो मेरे को बड़ा मन हो रहा है कि एक बार तो जाते जाते पहन ही ले, मतलब उम्र जाते जाते, मतलब मैं नहीं जा रही कहीं, मैं यहीं हूँ, घबराना मत, ना टेंशन लेना, मैं अपनी बात नहीं करी जाने की, मतलब उम्र जाते जाते, और थोड़े दिन में सफ़ेद बाल हो जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, पोते पोतियां दोते दोतियां हो जाएंगे, तो फिर बुढ़ापे में थोड़ी ड्रेसेस पहननी है। अरे यार, इस वक्त अकेले बैठी थी, बहुत अकेलापन लग रहा था, तो सोचा आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। जब तक फ़ोन आते रहते हैं या मैं किसी को फ़ोन करके बात करती रहती हूँ ना, मेरा मन लगा रहता है। तो जहाँ अकेली बैठती हूँ और कोई काम नहीं होता ना, आज स्वेटर नहीं बना रही, कोई काम नहीं होता ना, तो मेरे को बहुत अकेलापन, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बात करने के लिए नहीं है। बहुत बुरा लगता है जब अकेला रहना पड़ता है, अकेला बैठना पड़ता है। और कभी कभी ना किसी के सामने माँ बाप की बात हो रही होती है ना, इतना मन उदास होता है ना, माँ बाप के लिए इतना मन उदास होता है ना,
कम से कम माँ बाप की शर्म के पीछे रिश्ते तो टिके रहते हैं। जब तक माँ बाप बैठते हैं ना, शर्मो शर्मी ही लोग रिश्ता निभा लेते हैं। पर माँ बाप के जाने के बाद ना वो शर्म, वो लिहाज, वो दिखावा भी ख़त्म हो जाता है। माँ बाप होने चाहिए, सबके पास होने चाहिए माँ बाप। बड़ों का होना ही बहुत होता है, सच में बड़ों का सिर्फ बैठे रहना ही बहुत होता है। चलो यार, आती है थोड़ी देर में।